अभी तक हमने जितने भी पेटल्स देखे हैं, है ना, आप कभी कितने भी आपने अभी तक अजना चक्र तक जितने भी देखे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने वहां पे नंबर्स बताए हैं पेटल्स, लेकिन इसमें कोई नंबर्स नहीं है क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ पेटल्स होते हैं, थाउजेंड्स, है ना। तो और छोटे छोटे होंगे, बड़े बड़े होंगे, उससे बड़े बड़े होंगे, क्योंकि पूरा क्राउन का पोर्शन हमारा कवर होता है, तो इसमें नंबर नहीं होते, इसीलिए सहस्रार इसको बोला जाता है, इनफाइनाइट। तो हम यहाँ से जो हमारी एनर्जी निकलती है और जो हमारी एनर्जी होती है वो बहुत इनफाइनाइट एनर्जी होती है, और यूनिवर्स से सारी कॉस्मिक एनर्जीज को गेन यही चक्र के माध्यम से हमारी बॉडी में होता है। अगर यूनिवर्सल एनर्जी आपको गेन करनी है तो आप इसी चक्र के माध्यम से गेन करोगे, या फिर अगर हम ये बात करें कि यूनिवर्सल कनेक्शन अगर हमें बिल्ड करना है तो कनेक्शन बिल्ड यहीं से होता है। क्लियर? क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट हमारी बात हो गई कि हाँ, कि अगर हम लोकेशन की बात करें, सो इट इज टॉप ऑफ द हेड, top of the head, slightly above the crown, क्राउन पोर्शन आपका। एलिमेंट बताओ अब क्या होगा? मैम नो एलिमेंट। हाँ हाँ, ऐसा नहीं होता है, एलिमेंट तो है। शून्य, नथिंग, नथिंगनेस। मैम स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस हो गया, स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो गया मैम। ठीक है। और एनी गेसेस? शून्य और नथिंगनेस। हाँ, आगे औरों को भी मौका दो। हाँ जी, यूनिटी विद द डिवाइन मैम। ठीक है। गेटवे टू यूनिवर्स। मैम क्या बोले, कुछ सब ठीक है, कुछ तो जो ऊपर का। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका एलिमेंट होता है सुपर कॉन्शियसनेस, या हाईली कॉस्मिक एनर्जीज के साथ, लाइक जो कि अभी हमने डिस्कस करा। तो सुपर कॉन्शियसनेस एलिमेंट इसका रहेगा, ठीक है, या इन अदर वर्ड्स सब कॉन्शियस भी हम बोल सकते हैं। अगर मैं माइंड के लेवल पर बात करूं, जैसे हमने लास्ट वाले में आजना चक्र में एलिमेंट लिया था माइंड, राइट, तो उसमें कॉन्शियसनेस हमने ली थी। तो अगर हम यहाँ पे सुपर कॉन्शियसनेस ले रहे हैं या कॉस्मिक एनर्जी अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो हमारा वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सब कॉन्शियस माइंड से, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में अगर चीज कोई भी एक बार सेट हो गई वो हो गई, आप उसे बदल नहीं सकते। ठीक है, सो एलिमेंट हो गया आपका। देन बीज मंत्र ओम। सबको पता है, ओम। ओम, अच्छा। हाँ, अब इसमें भी ना एक ट्विस्ट है बेसिकली। जैसे हमने अजना चक्र में एक ट्विस्ट पढ़ा था ना जो कि आपको नहीं पता था अब तक, ऐसे इसमें भी एक ट्विस्ट है। जब हम हायर पावर की तरफ जाते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि एक इंटरनल कनेक्शन बिल्ड हो, क्योंकि इस चक्र का काम ही ये होता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, और स्पिरिचुअल ग्रोथ कभी भी शोर मचा के नहीं करी जाती है। तो इसमें बीज मंत्र की जो चैंटिंग होगी वो साइलेंटली होगी, लाउडर नहीं होगी। स्पिरिचुअल कनेक्शन हमेशा चुपचाप शांति के साथ एकांत में जाके ही बनाया जा सकता है, और बनता भी तभी है। वरना हमारे ऋषि मुनि और पहले के विद्वान पागल नहीं थे कि जो अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ के, सांसारिक दुनिया को छोड़ के पहाड़ों और उधर उधर जा रहे हैं, है ना। शिव जी भी शिव जी भी बिल्कुल अगर उनको साधना करनी होती थी तो वो बिल्कुल एकांत में जाते थे, क्योंकि अगर एक
कनेक्शन अगर बिल्ड करना है हायर पावर के साथ तो वो साइलेंटली ही हो सकता है, एकांत में ही हो सकता है। तो इसका बीज मंत्र भी अगर चैंट किया जाएगा तो वो हम जोर से बोल के नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करने की ही कोशिश करेंगे। वो अलग बात है कि अभी हम बिगनर हैं, हमें फ्लो बनाना नहीं आ रहा है, तो हम 2-3 बार उसको लाउडर करें, देन फिर उसके बाद उसको साइलेंटली फ्लो में बोलना स्टार्ट कर दे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों की अभी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप डायरेक्ट साइलेंटली वाले पे जा सकते हो, है ना। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी चीजें। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा कलर हो गया Sorry, ma'am. वॉयलेट। This is also OM, right? Not AUM. This is OM. Silent OM. ओम, ओम, हाँ, ओ एम, यस, ओ एम। और पता है एक चीज और इसमें, ऐसा नहीं है कि मैं बस बोलने को बोल रही हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे बोलने को नहीं बोल रही, मंडूक्य उपनिषद में ये लिखा गया है, आपको मंडूक्य उपनिषद में ये मिल जाएगा कि हम जो है सहस्रार चक्र की चैंटिंग, बीज मंत्र की, सीड मंत्र की चैंटिंग हमें हमेशा साइलेंस में करनी चाहिए, मंडूक्य उपनिषद में लिखित है। ठीक है, हाँ। द नेक्स्ट चलते हैं हम, और स्पिरिचुअल कलर, कलर पे बात हो रही थी। कलर हो गया एक तो आपका वॉयलेट, वाइट। वॉयलेट तो हम विबग्योर के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन व्हाइट कलर भी सहस्रार चक्र का ही होता है, और गोल्डन लाइट कलर भी सहस्रार चक्र का होता है। ठीक है, जैसे जैसे हमने हार्ट चक्र का पढ़ा था, तो हार्ट चक्र में हमने देखा था कि ग्रीन लाइट भी हार्ट चक्र का होगा, और पिंकिश अगर लाइट आपको दिख रही है या फिर पिंक कलर हो रहा है तो वो भी हमारा हार्ट चक्र का ही जाएगा। ठीक है, समझ में आया? फाइन। द नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिकली, इसमें सिंबल की अगर मैं बात करूं तो थाउजेंड्स पेटल रोजेस, लोटस इसमें होते हैं विद रेडिएंट लाइट। ठीक है, विच रिप्रेजेंट स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, which represents spiritual enlightenment, union with the universe, union with the universe, और liberation यानी मोक्ष। ठीक है, तो बेसिकली सहस्रार चक्र का काम होता है आपके इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को यूनिवर्स कॉन्शियसनेस के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना। तो बेसिकली ये गेटवे होता है, सो गेटवे बिटवीन द इंडिविजुअल एंड यूनिवर्स कॉन्शियसनेस। गेटवे बिटवीन द इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस को वो सुपर पावर की, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ मैच करना। वो मैच कैसे होगा? जब हमारा यहाँ से एक एनर्जी निकल के जाएगी आपके यूनिवर्स तक और वहां पे एक कनेक्शन बिल्ड होगा तब। अच्छा, वो कनेक्शन बिल्ड कैसे होता है वो भी मैं अभी आपको बता सकती हूँ, और आपका सबका होता है, वो अलग बात है कि हमने ऑब्जर्व नहीं करा कभी। जैसे हम बोलते हैं कि हमारी रैंडम आपने कोई भी बात बोली और वो सच हो जाती है ना। कब होती है? जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। जब सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिव होती है, जब आपके सातों चक्र जागृत होते हैं, जब सातों चक्र जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, दोनों नोस्ट्रल से 50-50% की ब्रेथ अगर आ रही है तो आपके दोनों चक्र जागृत, सॉरी, सातों चक्र जागृत होते हैं, और वो विद इन अ सेकेंड का काम होता है। और जैसे ही विद इन अ सेकेंड, जो भी उस टाइम के बीच में जो भी आपने बोला होता है, अपने मुंह से बोला होता है, वो सच होता ही होता है, चाहे वो नेगेटिव बोला हो चाहे वो पॉजिटिव बोला हो, होना ही होना होता है। क्योंकि कुंडलिनी एनर्जी हमारी सातों चक्र से निकल के सहस्रार चक्र से यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करती है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है कि आप जो बोल दोगे ना उस टाइम पे वो होना ही होना है। कोई भी
वो कंडीशन नहीं बन सकती कि वो होगा ही नहीं, वो होके ही रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है कि वो ना हो। इसीलिए सभी लोग अपनी कुंडलिनी एनर्जी को जागृत करने में लगे पड़े हैं। अपार्ट, जब हमारा ये चक्रों से निकल के जब हम यहाँ से स्टेप आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं ना, बीमारियों से, बॉडी के लेवल से, जब हम यहाँ से आगे की तरफ निकलने लग जाते हैं ना, जब ये चीज हमें समझ में आती है कि अच्छा कुंडलिनी एनर्जी भी है, उसको जागृत करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमने स्पिरिचुअल कनेक्शन बना लिया तो हमें कोई भी बीमारी लग ही नहीं सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा जाते हैं, कैसे, पहले बॉडी के लेवल पे काम किया, फिर पेन वगैरह ठीक करे, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े, फिर गृहस्थ आश्रम से निकले, फिर सांसारिक दुनिया को छोड़ा, फिर और आगे बढ़े, फिर जाके 50 60 70 की एज में जाके भगवान को याद करते हैं। होना चाहिए उल्टा। अगर उस हायर कॉन्शियसनेस के साथ आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो गया तो कोई मतलब ही नहीं है कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। समझे? कोई नहीं, धीरे धीरे समझेंगे इस बात। ठीक है, द नेक्स्ट हम चलते हैं। तो बेसिकली कब ये चक्र हमारा बैलेंस्ड होता है, हम किस कंडीशन में जानेंगे कि हमारा सहस्रार चक्र जो है वो बैलेंस की सिचुएशन में है? जब हमें डीप सेंस, मतलब जब हमें बहुत ज्यादा शांति अगर महसूस हो रही है तो, एंड यूनिटी, deep sense of peace and unity. सेकेंड, अगर हमारे थॉट्स की क्लैरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स की क्लैरिटी है, और हमारी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ, अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूं, हिंदी में नॉर्मल शब्दों में आके बोलूं, तो अपने पूरे होशो हवास में सही डिसीजन लेना और उस डिसीजन पे अडिग रहना। मतलब जो बोल दिया वो बोल दिया, और ये बिल्कुल क्लियर है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, बात खत्म। बीच में नहीं अटके रहना, इतना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए। अपने आप को हमेशा ये महसूस कराना कि मेरा कहीं ना कहीं वो हायर सेल्फ के साथ एक कनेक्शन है, उस एनर्जी को हमेशा महसूस करना, उस डिवाइन पावर को हमेशा अपने अंदर महसूस करना और अपने आसपास महसूस करना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फीलिंग कनेक्टेड टू हायर सेल्फ, and always feel there is a divine guidance, कि आपको हमेशा कोई ना कोई गाइड कर रहा है, डिवाइन गाइडेंस। ऑलवेज फील देयर इज अ डिवाइन गाइडेंस, और अदर वर्ड्स में लिखो तो डिवाइन पावर इज गाइडिंग यू, जो आपको ठीक है, अपने शब्दों में लिख लो जो समझ आ जाए अच्छे से। ठीक है, कि मतलब जैसे बोलते हैं ना अंतरात्मा की आवाज, ना कि ये चीज के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, मतलब मेरी अंतरात्मा कह रही है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई काम ऐसा होता है जो हमें जबरदस्ती करना पड़ता है, लेकिन हम उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होते। हाँ जी। मैम ये भी हो सकता है ना कि हमको सब में भगवान दिखे। ऐसा भी तो हो सकता है हाँ कि मतलब सब में ही भगवान दिखे, किसी में हाँ, मतलब बुराई ना दिखे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यूनिटी हो गई। जैसे हाँ जैसे मैम। देखो, हाँ जैसे वो हो गया, जैसे एक एक कंडीशन आ जाती है कि मैं हूं, आप हो, तेरा मेरा, फैमिली फैमिली, बाहर के लोग बिना फैमिली, है ना? तो मेरी फैमिली मेरी, बाकी वो तो अलग है। तो जब ये डिफरेंशिएटर जो होता है ना, ये खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, तब हम बोल सकते हैं। प्लस इसमें क्या होता है कि हम सब एक है, हम सब एक ही परमात्मा की संतान है, एक ही है ना? अगर मैं ये सोचने लग जाऊं
कि अच्छा ठीक है मैं सामने वाले का कहीं ना कहीं नुकसान करके अपना फायदा करा लूं, तो ये मेरी मूर्खता है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ। क्योंकि जो गड्ढा हम खोद रहे होते हैं उसमें हम खुद ही गिरते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि सामने वाला भी मैं हूं और मैं अपने साथ बुरा तो नहीं कर सकता या कर सकती, समझ गए। तो सिंपल सी बात, अगर देखो सिंपल सी बात समझाती हूँ, अब मान के चलो कहीं भी रैंडम किसी के, रैंडम आप कहीं जा रहे हो सड़क पे, है ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, आपके अंदर से आवाज आएगी भाई 1-2 मिनट रुक जाओ, उसको देख लो पानी वानी की जरूरत है नहीं है, आएगी नहीं आएगी? क्या आप उसे जानते हो? नहीं, दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं, फिर आप क्यों रुके? क्योंकि कहीं ना कहीं वो थॉट आपके ब्रेन में अभी भी है, कहीं ना कहीं आप वो चीज को फील करते हो कि भाई वो भी इंसान ही है जैसे मैं इंसान, उसमें अपना मेरा रिश्तेदार भाई बहन चाचा ताऊ ये सब तो कोई भी नहीं आया, और ना ही उस टाइम पे ये सब सोचने का टाइम रहता है, समझ गए। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे ऑलमोस्ट सभी के घर में कोई ना कोई सर्वेंट या वर्कर वगैरह होता है या कुछ भी होता है XYZ, ठीक है। अब मान के चलो कि जस्ट इन केस आप उस टाइम पे कुछ खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अब सामने वाले का बच्चा आ गया सर्वेंट का या कुछ भी आ गया, तो आप ये थोड़ी सोचोगे कि मैं इसको ना दूं या मैं छुपा लूं या मैं कुछ कर लूं, ऑब्वियस सी बात है वहां पे दोगे, है ना, इन जनरल। तो वही चीज होगी, जब जिस पॉइंट पे अगर ये फीलिंग आने लग जाए ना, वो थॉट ही खत्म हो जाए कि नहीं ये तो बाहर का है, नहीं ये तो मेरा है, नहीं ये तो इधर है, नहीं ये तो उधर है, जब ये थॉट प्रोसेस आपका खत्म हो जाए ना किसी भी पर्सन को लेकर, अब चाहे वो बहुत ही हायर फैमिली से हो, बहुत ही अमीर XYZ हो, या फिर बिल्कुल ही लो फैमिली से, बिल्कुल लो का मतलब मैं बोलूं जो सड़क पे लोग गरीब होते हैं जो भीख वगैरह मांगते रहते हैं, उन लोगों तक की मैं बात कर रही हूँ। जब आपका वो डिफ्रेंशिएटर खत्म हो जाए ना बिल्कुल, कि नहीं नहीं अच्छा ठीक है, नहीं 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 अलग कर दो, ये कर दो वो कर दो, जब ये थॉट्स एकदम से क्लियर होने लग जाए ना, तो समझ लेना आपका सहस्रार चक्र एकदम से जागृत हो जाता है। जब पता है कोई भी सन्यासी, चाहे वो किसी भी परिवार से हो, अगर वो एक बार सन्यासी बन गया ना, तो वो ये नहीं देखता कि वो किसके घर में दान लेने जा रहा है, चाहे वो गरीब का घर होगा चाहे वो अमीर का घर होगा, वो एक समान दान मांगेगा, उसको खाना खा जो जो असलियत में होंगे। और पता है प्रेमानंद गुरु जी सब सभी जानते होंगे, वृंदावन में जो रहते हैं ना सभी जानते हैं, मैं उनकी एक वीडियो सुन रही थी, ही सेड कि हम जब सन्यास दीक्षा ले रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हमें बोला जाता है कि हमें भिक्षा लेके आनी है, क्योंकि खाना उन्हें नहीं मिलता है ना वो बनाते हैं, उनको भिक्षा लेनी होती है ना, मतलब जो है घर पे जाके मांगना पड़ता है। तो वो सिर्फ 7 घरों से मांगते हैं, 7 घर, 7 से 8वें घर पे नहीं जाते। अगर 7 घरों में से किसी ने खाना दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो उन्हें फिर भूखा रहना पड़ता है, वो मांगेंगे ही नहीं, ये उनका एक रूल है, एक नियम होता है। तो सेम इसी तरीके, अब वो वहां पर ये नहीं देख रहे होते कि हाय मैं अमीर घर में चले जाऊं तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मैं क्यों यहाँ पे जाऊं, ऐसा नहीं होता है। उनके लिए सब समान होते हैं, सब समान होते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमें भी अपने अंदर एक समानता का भाव लाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि हम गृहस्थ आश्रम में रह के सांसारिक दुनिया में रह के ये भाव लेके आ रहे हैं, उससे बढ़िया कोई काम नहीं है, और ये सबसे मुश्किल काम होता है। देखो श्री राम जी जब वनवास के लिए गए तो उनके पास कोई साधन नहीं था, सामने कुछ था ही नहीं, तो उनके लिए इजी था। लेकिन लेकिन भरत, जो कि सांसारिक दुनिया में महल के ऐशो आराम उसके पास सब कुछ होते हुए भी सब छोड़ के एक सन्यासी की तरह उसने जिंदगी गुजारी थी, वो मुश्किल काम, समझ गए। जब कुछ चीज है ही नहीं तो है ही नहीं, फिर सब होते हुए भी जीरो पे आ जाओ, वो बात है। तो सांसारिक दुनिया में रह के अगर वो चीज आप कर ले रहे हो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। ठीक है, द नेक्स्ट हम चलते हैं, यहां तक हमारी बात हुई। देन अनकंडीशनल लव, जो कि अभी हमने बात करी, अनकंडीशनल लव मतलब सभी के लिए प्रेम का भाव,
अगर आपसे छोटे हैं तो सभी आपके बच्चे समान हैं, सभी के लिए समानता का भाव, मतलब ऐसे नहीं कि इसके बारे में कुछ और सोच रहे हैं, इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, नहीं। बच्चे तो बच्चे, सभी के लिए ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, सभी के ऊपर सेम आशीर्वाद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा बच्चा तो बढ़िया तरक्की करे, सामने वाले का बच्चा तरक्की ना करे, या उसकी तरक्की से हम जल रहे हैं, गलत बात हो जाएगी, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते हैं, भाई मेरे को तो ऐसे अजीब अजीब से लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे थॉट्स होते हैं ना, मतलब कि अगर किसी और का बच्चा जो है वो ग्रोथ कर रहा होता है, वहां पे एक जेलिसी की भावना आ जाती है, जो कि बहुत गलत होती है, और वो कहीं ना कहीं हमें ही वापस अटैक करती है थोड़े टाइम बाद, जब एक लंबा लॉस निकल के आता है। अब उसकी लॉस की शुरुआत तो करी तो हमने ही थी ना, हमने यूनिवर्स के पास गलत थॉट पहुंचाया था, तो चीजें तो खराब होनी होनी है, क्योंकि हमारे कर्म घूम फिर के देर सवेर हमारे पास ही आएंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे। तो अनकंडीशनल लव आपके पास होना चाहिए। अगर ये ग्रो कर रहा है, वेरी नाइस, दूसरा ग्रो कर रहा है, बहुत बढ़िया, तीसरा ग्रो कर रहा है, बहुत बढ़िया। समझ गई? कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, जो कि आज के पेरेंटिंग में सबसे बेकार चीज है। स्टिल अभी थोड़ी कम हो गई है, स्टिल कम हो गई है, लेकिन है ना? तो वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं आ जाता है, नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सभी के अंदर एक अलग अलग शक्तियां होती हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। देखो, हनुमान जी के पास जामवंत जी थे, जो उन्होंने उनकी शक्तियां याद दिलाई। हमारे पास हमको खुद ही जामवंत बनना पड़ेगा कि हमारी शक्तियां क्या है। तो यही चीज अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाने लग जाए ना, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है? तो एक चीज ये होगी अनकंडीशनल लव में। दूसरी चीज ये आती है कि से मान के चलो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, हमारे घर में है, ठीक है, दूसरे के घर में है, वो भी सेम हमारे माता पिता ही समान है ना? ऐसे नहीं कि अपने वालों को पूछ नहीं रहे हैं, सामने वालों को इतना ही भाव दिए जा रहे हैं, या अपने वालों को पूछे पूछे ही जा रहे हैं, दूसरे वालों को बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अनकंडीशनल लव आपके पास होना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप सामने वाले तक पॉजिटिव बातें पहुंचाओगे, उतना ज्यादा ऑरा आपका स्ट्रॉन्ग। जितने ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप रहोगे, उतना स्ट्रॉन्ग आपका सहस्रार चक्र बैलेंस में आएगा, और उतना स्ट्रॉन्ग बैलेंस होगा। क्लियर? ठीक है? और फिर तो बाकी मोक्ष की प्राप्ति तो आपको हो ही जाएगी। ठीक है? ठीक है, समाधि तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये चक्र कब इम्बैलेंस होता है और कब ब्लॉक्ड होता है। हम कब जानेंगे कि ये चक्र हमारा ब्लॉक्ड है? नास्तिक लोगों का चक्र ब्लॉक्ड रहेगा। जितने भी नास्तिक लोग हैं, जो उस एनर्जी पे ही नहीं फील कर रहे हैं, उनका चक्र ब्लॉक्ड। देखो, अब नास्तिक भी हो सकता है आपकी टर्म्स में दो तरीके के हो, मैं बता देती हूँ, जो पर्टिकुलरली रहेंगे। एक होते हैं जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, लेकिन एनर्जी ये है कि हाँ, एक एनर्जी है, और कहीं ना कहीं वो हमें जो है सपोर्ट करती है, गाइड करती है, तो उनका चक्र बैलेंस है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है ना, भाई कुछ है ही नहीं, साइंस ये बस कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, जब ये बातें सामने आ रही हैं, कोई एनर्जी फील नहीं, कोई मंदिर वंदिर नहीं, एक्स वाई जेड, अगर ये चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका सहस्रार चक्र ब्लॉक्ड है। ब्लॉक, इम्बैलेंस नहीं है, ब्लॉक। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा आता है कि हमारा जो है लैक ऑफ पर्पस, कंफ्यूजन, डिप्रेसिव स्टेट, स्ट्रॉन्ग डिप्रेसिव स्टेट अगर हमारी आ रही है, स्पिरिचुअल डिसकनेक्शन अगर हमें फील हो रहा है कि हम स्पिरिचुअली बहुत डिस्कनेक्टेड हैं, या फिर कोई होप ही नहीं है, उम्मीद ही खत्म कर दी हर चीज की, और ये सबसे ज्यादा बातें आपको निकल के आती हैं, उम्मीद ही नहीं बची अब तो। कितनी बार सुना होगा कितने कितने लोगों से, उम्मीद ही नहीं बची अब तो।
है ना, जब वो खत्म होने लगता है ना, समझ लेना कहीं ना कहीं चक्र जो है वो इम्बैलेंस होना शुरू हो चुका है। ठीक है, स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड है, तो इम्बैलेंस हो गया है। अगर उनके पास कोई पर्पस ही नहीं है जिंदा रहने का, बोलते हैं ना क्यों ही जीना है, क्या करना है जी के, अगर इस तरीके की बातें, इस तरीके के पॉइंट्स अगर आपके सामने कोई भी इंसान बोल रहा है ना, तो इसका मतलब उनका सहस्रार चक्र ब्लॉक है। समझ गए, सहस्रार चक्र ब्लॉक होने का मतलब है नीचे के चक्र ब्लॉक। क्योंकि कोई भी इंसान ये बातें तभी बोलेगा जब उसके सारे चक्र इम्बैलेंस होंगे। सहस्रार चक्र का इम्बैलेंस होने का मतलब है सारे चक्रों का इम्बैलेंस होगा। ऐसा नहीं कि अब जैसे बाकी चक्रों पे तो हमने काम किया था कि अच्छा ठीक है अजना है तो हम अजना पे काम करेंगे तो उससे हमें इफेक्ट मिल जाएगा, हार्ट चक्र है तो हार्ट पे काम करेंगे उससे इफेक्ट मिल जाएगा, अगर हमें कोई भी अ, अलग प्रॉब्लम हो रही है रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर इस तरीके से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो हम उस पे काम करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर सहस्रार चक्र ब्लॉक हुआ तो सातों चक्र इम्बैलेंस है, तभी सहस्रार चक्र ब्लॉक हो रखा है या इम्बैलेंस हो रखा है, वरना कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा डिटैचमेंट फील हो रही है रियलिटी के साथ, मतलब हमें पता है कि सच क्या है लेकिन हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, उससे डिटैच ही हुए जा रहे हैं, हमें मानना ही नहीं है कुछ, रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना, तो हमारा कहीं ना कहीं चक्र इम्बैलेंस है। हम चीजों से भागना जब शुरू कर देते हैं, कोई भी चीज हो गई, अब कोई भी रिश्ता हो गया, कोई भी बात हो गई, जब उससे भागना शुरू कर देते हैं ना, तो इसका मतलब सहस्रार चक्र इम्बैलेंस हो रखा है, या फिर अपने आप में ही खोए हुए रहते हैं, अपने आप में ही रहेंगे, कोई लेना देना ही नहीं है सामने वाले से, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड जो लोग रहते हैं, सहस्रार चक्र इम्बैलेंस है। मैम अपने आप में खोना बोला तो जो मतलब विपासना और जो उसमें 10-10 दिन जाते हैं तो वो तो अपने आप में ही खोए हुए रहते हैं तो। नहीं, विपासना और जो उसमें जाते हैं ना उनको सिर्फ बाहरी दुनिया से डिटैच करते हैं सो दैट कि वो अपने अंदर की दुनिया में ट्रांसफर हो सके। उसका मतलब ये होता है चक्रा हीलिंग में जब आप जाओगे, अगर आप किसी की चक्रा हीलिंग करा रहे हो तो आप ये थोड़ी बोलोगे अपना फोन अपने पास रखो, पहली कंडीशन तो यही रहेगी फोन स्विच ऑफ करके साइड में रख दो। तो आपने उनको आइसोलेट नहीं करा, आपने उनको उनकी अंदर की दुनिया दिखाने का काम करा। आइसोलेट होने का मतलब होता है कि किसी के साथ कोई भी ऐसी घटना घटित हो गई है या फिर वो इंसान को कोई पसंद ही नहीं आ रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप में ही रह रहा है, ना उसे किसी से बात करना पसंद, वो कमरे में बंद रहता है 10-10 20-20 दिन 15-15 दिन, जिसे आज की दुनिया में पागल घोषित कर दिया जाता है। हाँ यही होता है, एक्सट्रीम डिप्रेशन की जो स्टेट होती है ना उसे हम बोलेंगे आइसोलेटेड, है ना। जो 10-10 15-15 दिन तक उसे यही नहीं पता होता उसने खाना खाया नहीं खाया, पानी कितना पिए ना पिए, कोई आ रहा हो जा रहा हो, कुछ नहीं पता होता। समझ गए, घर में अगर इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं तो वो ना ही इन्वॉल्व होना, ना ही कुछ होना, ना ही पार्टीज मतलब से फंक्शंस वगैरह में जाना। तो अगर ये स्टेट बनती जा रही है किसी इंसान की तो इसका मतलब अगला इंसान डिप्रेशन में है, जैसे आज के टाइम में साइंस गोलियां देना शुरू कर देती है डिप्रेशन की।
अगर हम उसे इधर वाली स्टेट में ले आए, योग वाली स्टेट में ले आए, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें चक्रा हीलिंग पे काम करना है, दैट्स इट। अपने आप इंसान ठीक हो जाएगा। हाँ जी। मैम जो सुइसाइड टेंडेंसीज जो होता है, तो इज दैट दिस हाँ रिलेटेड टू दिस? बिल्कुल बिल्कुल। सुसाइड भी इंसान तभी करेगा जब उसकी उम्मीद हर तरीके से हर चीज की खत्म हो जाएगी, है ना। तो सुसाइड अटेम्प्ट जितने भी हो रहे हैं वो सब कुछ इसी के कारण, क्योंकि उनका सहस्रार चक्र इम्बैलेंस। हाँ जी। मैम लास्ट मोमेंट भी ऐसा ही होता है ना कि उनको डिसबैलेंस, मतलब कुछ भी याद नहीं रहता है, या फिर भूल जाते हैं। भूल जाते नहीं, मतलब उनको जीने में रस ही नहीं रहता है। हाँ, रस ही नहीं रहता। हाँ एग्जैक्टली exactly. अगर मैं इस लाइन को पकड़ू तो बिल्कुल, जब जीवन में रस खत्म हो जाए ना, तो समझ लो मतलब चक्र सब ही चीज ब्लॉक के हो लिए मना करते हैं, मेरे को कुछ नहीं करना है, अभी मेरा जाने का टाइम हो गया है। जाए। हाँ सेम सेम सेम। अरे इस कंडीशन से तो मेरे को एक कंडीशन याद आ गई, बड़ा बड़ा अच्छा एग्जांपल है। वो एग्जांपल ऐसे है, मेरी सेकंड बुआ है, मेरी 4 बुआ है, उसमें से जो सेकंड नंबर वाली बुआ है उनकी सास है, ठीक है, इन लॉज में। तो उनकी मदर इन लॉ जो है, वो लिटरली उनकी एज हो गई होगी 100+, 105 समथिंग कुछ चल रही होगी उनकी एज। और लिटरली वो ये सोच रहे हैं कि मैं कब मरूं। मतलब आप उनसे मिलोगे ना, वो ये नहीं बोलती कि अच्छा ठीक है हम मतलब कैसे हो, ये हो, आगे बात कर। भगत पता नहीं भगवान, सीधी लाइन होती, पता नहीं भगवान कब उठाएगा, इतना टाइम हो गया। मतलब लिटरली उनको लिटरली ये लग रहा है कि मैं मर क्यों नहीं रही। वो सीधे बोलते हैं अब मैं कब मरूं। अच्छा, उन्होंने मरने के चक्कर में 3-4 फंक्शन तो ऐसे ही करा लिए, हाय मैं मरने वाली हूँ, ये फंक्शन कर दो, मैं मरने वाली हूँ, फंक्शन, अब फिर भी नहीं मर रही। मतलब टच वुड। तो मतलब सीरियसली ये चीज होती है, तो जहां पे रस खत्म हो जाता है ना, तो एक अलग ही लेवल की स्टेट हो जाती है। तो ये तो हो गया कि चलो ठीक है, वो तो अपनी पूरी लाइफ करके स्पेंड करके उनका तो सब पूरा हो गया, अब उनकी तो जितनी सांसें बची हैं धरती पे वो तो उनका जिएंगी जिएंगी, है ना। लेकिन सीरियसली मतलब जैसे सुसाइड अटेम्प्ट से है या फिर डिप्रेशन के केसेस हमारे आते हैं, इन बिटवीन जो चीजें हमारी, अब देखो 20s 30s में लोग इतना ज्यादा डिप्रेसिव स्टेट में जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। सेकंड ये हो गया कि कपल्स के केसेस अभी बहुत एक्सट्रीम बढ़ गए हैं एकदम से, इस ईयर में तो बहुत ही एक्सट्रीम बढ़े हैं। तो आप ये देखो कि वहां पे चीजें कितनी खराब हो रही हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चक्रा इम्बैलेंस हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारा खान पान ठीक नहीं। मेन चीज वो हो गई। देन सेकेंड चीज ये हो गई कि हम क्योंकि फोन की दुनिया में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि हम सामने वाले की वैल्यू ही करना भूल गए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, आज का टाइम इतना खतरनाक हो गया है, अगर सामने सामने भी लोग बैठे होंगे ना, तो व्हाट्सएप पे दूसरे को गुड मॉर्निंग भेजना पसंद करेंगे, लेकिन जो साइड में इंसान बैठा है उसको नमस्ते गुड मॉर्निंग कुछ भी नहीं बोलेंगे। इतनी कंडीशन खराब हो गई है, आप ये सोचो मतलब कितना ज्यादा लोगों ने इसको इतना ज्यादा हाइप दे दिए है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं कि अपने खुद के जो सामने इंसान है उसकी वैल्यू जीरो कर दी है। जो आपको दिख भी नहीं रहा है, आपसे इतनी दूर रह रहा है, उसकी वैल्यू आप इतनी दुगनी करने लग गए। तो ये चीज में बहुत फर्क आया है। प्लस हम लोगों, अच्छा अभी इंस्टा वगैरह और रील्स वगैरह देखते हैं, यंगस्टर्स क्यों इतना ज्यादा गुस्से वाली सिचुएशन में आ रहे हैं, क्योंकि वो एग्रेसिव गेम्स खेलते हैं, एग्रेसिव गेम्स खेल रहे हैं, एग्रेसिव चीजों को देख रहे हैं, तो उनके माइंड पे साइकोलॉजिकली हिट तो होगा ही होगा। जो वो साइकोलॉजिकली हिट होगा सबकॉन्शियस माइंड में सेट होगा, और वो आपके सामने बिहेवियर के रूप में बाहर आएगा, सिंपल। तो आप ये देखो इतना ज्यादा लोग इस चीज में इन्वॉल्व हो गए हैं कि इसका एडवांटेज लेने की बजाय अपने डिसएडवांटेजेस सारे लिए जा रहे हैं, एडवांटेज कोई ले नहीं रहा है। और जो एडवांटेज ले रहे हैं वो फायदे में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। यही से ये जो विपासना वगैरह और ये सब इतने ज्यादा फेमस है ना, ये बस इसीलिए फेमस है क्योंकि ये आपको इसकी दुनिया से बाहर निकाल के आपकी दुनिया में ले जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को अच्छा लगता है। तो अगर कभी आप अपना सेंटर स्टूडियो आए
मैं देख रही हूँ सभी के, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अगर आप ये चीज कर रहे हो ना, तो सीरियसली मैं सच बता रही हूँ, आप सामने वाले को कुछ घंटे के लिए दूर कर दो इन सारी चीजों से। जब हीलिंग प्रैक्टिसेस पे जाओ, बिल्कुल दूर कर दो। आप रिजल्ट खुद ब खुद देख लोगे, खुद देख लोगे। ना बोलने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत। ठीक है। हाँ जी, पूजा जी और मंजुनाथ जी, आप दोनों का क्वेश्चन ले लेते हैं। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे जो सुसाइडल अटेम्प्ट की सोचते हैं तो ऑटोमेटिक उनका वो माइंडसेट चेंज भी हो जाता है, तो वो किस कंडीशन में होता है बिना किसी हीलिंग के? किस किस कंडीशन में होता है बिना किसी हीलिंग के? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। जब सुसाइड अटेम्प्ट अगर हमारे दिमाग में आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब उस टाइम के लिए हमारे सारे चक्र कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से इम्बैलेंस हो गए, क्योंकि हमारी कंडीशन उस स्टेट की बन गई है। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कुछ संस्कार भी होते हैं, जो कभी हमारे पेरेंट्स ने दिए हुए होते हैं, कभी किसी ने दिए हुए होते हैं, या फिर हमने जो बचपन से सब सिखाया होता है, जिस सराउंडिंग्स में हम लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मरने से पहले वो चीजें दोबारा हमारे दिमाग में हिट करती। अंदर की आवाज, जिसने उस आवाज को सुना, वो अपना माइंड दोबारा से चेंज कर लेगा कि नहीं नहीं, मेरी फैमिली भी तो है, मेरे मम्मी पापा भी तो है, मेरे को अगर कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो लोग भागते हैं। आज के टाइम में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल बड़े बल्कि लेके बैठे रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आजकल की जनरेशन को तो मुझे नहीं लगता कोई इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। वो बोलेंगे हाँ भाई हम अपना कर रहे हैं, आप खुद कर लो, हम अपने आप। अच्छा, मेरे को पता है ये चीजें तो पेरेंट्स बोलते हैं भाई तुम खुद को संभाल लो, हम तो संभाल लेंगे अपने आप को, आप पहले अपने आप को संभाल लो। समझ रहे हो? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो मतलब सीरियसली बैंड बजी पड़ी है सबकी। तो रिस्पॉन्सिबल तो मैं नई शब्द यहाँ पे यूज करूंगी, लेकिन इतना जरूर आ जाता है कि कहीं ना कहीं वो इमोशनल अटैचमेंट, यानी उनका हार्ट चक्र, समझ के बात। तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज, पहली बात, एक बार सेट हो जाए ना, वो कभी भी निकालोगे भी ना, वो तब भी नहीं जाएगी। जिसको हम संस्कार बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। ऐसे थोड़ी बोलते पूर्वजन्म के संस्कार, यही बोलोगे ना, बचपन से जो पेरेंट्स ने संस्कार दिए, आपके गुरुओं ने संस्कार, यही तो बोलोगे। तो बस यही चीज होती है। अगर वो कुछ ऐसी चीज कर रहा है जो पेरेंट्स में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, तब हम बोलते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार होते कुछ। लेकिन अगर हम शब्द नॉर्मल निकाल के लाए, तो यही तो बोलेंगे ना, जिस तरीके के एनवायरमेंट में बच्चा रहेगा वैसे ही सीखेगा। है ना, पेरेंट्स ने जिस तरीके का सिखाया होगा या गुरुओं ने जिस तरीके, सेम वही चीज होगी। तो सबकॉन्शियस माइंड इज इक्वल टू हैबिट्स, जो हम बार 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 बच्चे को करवाते हैं, बच्चों के दिमाग में डालते हैं कि भाई बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, तेज नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जब ये चीजें रिपीटिशन मोड में जाती हैं, बार बार जाती हैं, बार बार जाती है ना, तब वो सेट हो जाती है, और वो सेट होके अपने फ्लो में जाने लग जाती है। और फिर बच्चा उसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकता। जिस बच्चे को ये सीख लिया ना, जिसने बचपन में कि बड़ों के पैर छू के नमस्ते करने हैं, वो जब तक बड़ा होगा ना, वो वैसे ही करेगा, बिना बोले करेगा। जिस बच्चे को आपने ये बता दिया ना कि ब्रश राइट हैंड से करना है, तो वो जिंदगी भर राइट से ही करेगा। आप ये सेट करो, आप किसी बच्चे पे ट्राई करके देख लेना, आप उसको लेफ्ट हैंड से यूज कराना स्टार्ट कर दो, वो राइट से कभी जा ही नहीं सकता, वो लेफ्ट पे ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि संस्कार हैबिट से ही बनते हैं। समझ गए? हाँ जी। Ma'am, what about situations like coma? ठीक है। तो कोमा की सिचुएशन जब हमारी होती है, उस टाइम पर कहीं ना कहीं एक तो वो होता है कि अब अगर हमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और हमारे नर्व्स में ब्लॉकेजेस हो गए, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। एक कंडीशन तो पूरी पूरी वो आती है जिसमें इंसान का माइंड जो है वो बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाता है, मतलब ना ही कोई वर्किंग होती है बॉडी में, ना ही कुछ होती है। कुछ कोमा की कंडीशंस कुछ इस तरीके की होती है कि अगर मान के चलो उनके सामने कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज एकदम शॉक से हो गई, जो उन्होंने बिल्कुल भी
एक्सपेक्ट नहीं करा था, तब वो एक कंडीशन बनती है जिस टाइम पे एक साथ ही उनकी माइंड जो है वो एकदम कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स का मतलब हो गया कि एकदम से उनका काम करना बंद हो जाता है और वो एक कोमा की स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन हो गई। तो उन कंडीशंस में बेसिकली हमारा चक्र इम्बैलेंस होता है, वो भी एकदम से। मतलब all the chakras, it is not related to Sahasra alone, all the chakras. मतलब अगर सहस्रार की हम बात करें तो सारे चक्र ही जाएंगे, सारे चक्र ही जाएंगे. सारे चक्र। And similarly, conditions like schizophrenia and other thing, that is part of Ajna Chakra. Like hallucination आपने बताया था एक बार, तो अजना चक्र। schizophrenia and other kind of mental disorders कुछ होता है. तो ठीक है, where do you तो associate that? अच्छा ठीक। तो मेंटल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो हमारे कहीं ना कहीं चक्र तो है ही। ठीक है, अगर चक्र हमारे इम्बैलेंस होंगे तो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो होंगे ही होंगे। बट द थिंग इज कि हमें रूट देखना पड़ेगा कि कौन से मेंटल डिसऑर्डर हमें हो रहे हैं। अब मान के चलो, हो सकता है वो मेंटल डिसऑर्डर वेगस नर्व की वजह से हो रहा हो, बॉडी और माइंड का कनेक्शन ब्रेक हो जाए। वेगस नर्व ही है जो बॉडी माइंड का कनेक्शन बना रही है। अगर वो वेगस नर्व ब्लॉक हो जाए तो मेंटल डिसऑर्डर में हम डाल देंगे उसको। तो हमें रूट देखना पड़ेगा। अब वेगस नर्व स्टार्ट होती है हमारे मणिपुरा चक्र से, तो हम ये बोलेंगे कि हमें मणिपुरा चक्र से काम करना पड़ेगा सहस्रार चक्र तक। स्टार्टिंग मूल बंद से जाएगी। समझ गए? ये चीजें होती है। मेन मेन बात है रूट को पकड़ने की, कि हम कौन से रूट, मतलब कौन सी जड़ से वो बीमारी निकल के आ रही है, वो जड़ को ढूंढना, वो रूट कॉज को ढूंढना। फिर हमारी चक्र, उस एरिया के चक्र, जो भी आसपास का एरिया चक्र जिस चक्र से रिलेटेड होगा, वो चक्र हमारा इफेक्ट करे उस चीज को। ठीक है, द नेक्स्ट, अगर मैं इसको साइंटिफिकली थोड़ा बात करूं तो ये पीनियल ग्लैंड हमारा इसमें होता है। पीनियल ग्लैंड से लिंक होता है हमारा सहस्रार चक्र। ठीक है, देन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, CEREBRAL कॉर्टेक्स एंड नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा हायर थिंकिंग और कॉन्शियसनेस से रिलेट करता है। तो इन दोनों चीजों से कनेक्ट होता है हमारा सहस्रार चक्र। और इसमें अगर मैं हार्मोन की बात करूं तो कनेक्टेड विद सेरोटोनिन, DMT, सेरोटोनिन, कैपिटल DMT, एंड एंडोर्फिन। जो कि हमारे मेडिटेशन या फिर एक ब्लिसफुल स्टेट जिसे हम बोलते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलो, अगर हमारे हेडेक हो रहा है, माइग्रेन्स की जो प्रॉब्लम हो रही है ना, बहुत ज्यादा, मेरे माइग्रेन हो रहा है, मेरे माइग्रेन हो रहा है, मेरे माइग्रेन, हर तीसरा बंदा आजकल माइग्रेन माइग्रेन चिल्लाता रहता है। ठीक है, तो हेडेक हो गया, माइग्रेन्स की प्रॉब्लम हो गई, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए। ठीक है, और डिप्रेशन, हायर डिप्रेशन की मैं बात करूंगी, क्योंकि हायर डिप्रेशन हमारा कब बनता है? जब हमारा स्ट्रेस लंबे समय तक चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए, उससे ओवर थिंकिंग हमारी बढ़ जाए और उसको हम इतना सोचने लग जाए, दिन में भी सोच रहे हैं, दोपहर में भी सोच रहे हैं, रात में भी सोच रहे हैं, जागते हुए भी सोच रहे हैं, सोते हुए भी सोच रहे हैं। अगर ये कंडीशन हमारी बन जाती है, ओवर थिंकिंग हमारी इतनी ज्यादा हो जाती है, तब वो कंडीशन हमारी स्टेट बनती है डिप्रेशन। ठीक है, अब वो किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, किसी का बिहेवियर हो सकता है, XYZ कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो वो चीज हो गई। देन फिर उसके बाद हमारे स्लीप डिसऑर्डर्स। स्लीप डिसऑर्डर्स हमारा ना, इंसोमिया की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारा इंटरनली बॉडी में भी मैटर करेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि उसको प्रॉब्लम कुछ और तो नहीं है।
है ना, ये भी देखना पड़ेगा कि स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से उसको स्लीप नहीं आ रही है या फिर प्रॉब्लम ही है सच में, इंटरनली कोई प्रॉब्लम, जैसे हाई बीपी हो रहा है तो भी नींद नहीं आएगी। तो हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में नींद का इशू है क्या। हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है तब भी नींद नहीं आएगी, है ना, तो उसमें फिर हमें हॉर्मोन्स वाले चक्र को बैलेंस करना पड़ेगा। अब कौन से हॉर्मोन्स की वजह से नींद नहीं आ रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो हमें ये चीज थोड़ा डीपर वे में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें इस चीज की वजह से नींद नहीं आ रही है कि हम जो है स्ट्रेस की एक पोजीशन बन रही है, या फिर सुसाइड, अगर सुसाइडियल थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं, या फिर हमारी होपलेसनेस बिल्कुल खत्म हो जा रही है, मेरा उम्मीद ही खत्म हो जा रही है जिंदगी को जीने की, तो अगर ये वाले इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं और उसकी वजह से नींद प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा सहस्रार चक्र वहां पर ब्लॉक हो रखा है या इम्बैलेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया जो कि हमने बात करी थी कि हमारा जो है पर्पस खत्म हो जाता है जिंदगी को जीने का। अब क्या करना है जी के, क्या ही होगा, अब क्या ही कर लेंगे, अगर ये थॉट्स हमारे दिमाग में जा रहे हैं, लैक ऑफ पर्पस हमारे दिमाग में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा ये चक्र, सहस्रार चक्र, इम्बैलेंस। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि अब मेरे को फटाफट बताओ बैलेंस कब होगा। इम्बैलेंस मैंने बता दिया, बैलेंस भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार से दोबारा बताओ। एक एक जना एक ही पॉइंट बोलेगा। जब आपको शांति का अनुभव हो। जब आपको शांति का अनुभव हो, यस। और मैम आसपास ऐसा लगे कि चाहे कोई भी सिचुएशन है लेकिन मन फिर भी शांत है, मतलब अंदर से एक अलग ही खुशी मिल रही है। हाँ, अनकंडीशनल लव। ठीक है, और सबके प्रति एक ही भावना रखना, संभावना रखना, कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस। ठीक है, थॉट्स में क्लैरिटी मैम। मैम Yes. होप बनी रहना। यस। और एक पॉइंट बताओ जो मैंने नहीं बताया है, लेकिन बता भी दिया है लेकिन लिखवाया नहीं था, बोला था। एक हायर एनर्जी को फील करना। ठीक है, Differentiation between I and others. ठीक है, देखा, यही दिमाग लगाना होता है। Divine Emo- guidance. नहीं? पॉजिटिव Divine माइंडसेट। guidance आपने बताया, divine guidance. हाँ, डिवाइन गाइडेंस तो वो तो लिखवाएगा। इमोशनल स्टेबिलिटी, अगर ये सारी चीजें होंगी, देखो सिंपल सी बात, आप मेंटल क्लैरिटी तभी ला सकते हो जब आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी हो। हाँ हाँ, देखा, करेक्ट। यही हाँ करेक्ट मैम। ऐसे ही सोचना Correct. होगा। हाँ बिल्कुल समझ गए। तो हमारे थॉट्स को थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दोगे ना, अब आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी, चीजें समझ में आने लग जाएंगी। सो इमोशनल स्टेबिलिटी, अगर हम इमोशनल स्टेबल नहीं है तो हमारा सहस्रार चक्र कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता है। ये मैंने इम्बैलेंस में भी नहीं लिखवाया था, मैं सोच रही थी कि आप ही मेरे को बता दो, है ना। मैम मेरे को ना आपसे एक डाउट पूछना था आप पूछो, आप पूछो। मैम, क्योंकि मैंने तो वो अटेंड किया हुआ है, लेकिन मैंने वीडियो देखा था तो मेरा तो पूरा ही इम्बैलेंस है मैम। क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूँ मैम, बहुत ही ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा हूँ। किसी को भी मतलब मैं तो हाथ ऐसा रहता है मैम खुला, कुछ भी अगर कोई सोना पूछे, चांदी, कुछ भी, मेरी शादी के बाद भी ना मैम, कुछ भी किसी ने जो पूछा ऐसे ही मैम कि अरे बेचारे के पास नहीं, मेरे पास है तो मैं इसकी हेल्प कर दूं। ऐसे मैम बहुत ही ज्यादा अभी तक, मतलब वो है मैम चक्रा ओपन। अभी भी मैं काम वाली भी कोई घर में आती मैम, कभी भी नहीं, मेरा उसी टाइम पे उसको गैस स्टोव जलेगा, उस जो मैं खाती हूँ वही उसको दूंगी। बच्चे भी वैसे ही हो गए मैम, जैसे कि अगर केला कुछ थोड़ा वैसा हो गया तो नहीं मम्मी, हम नहीं खा सकते ना, तो किसी को भी नहीं देना है, तो आप उसको हटा दो। तो मैम वैसा ही है पूरा सिस्टम। तो मतलब मैं जो आज की क्लास आपने बोला मैम, वो पूरा 100% फॉलो करती हूँ मैं। तो मतलब, हाँ लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूँ मैम, किसी की भी बातों को विश्वास कर लेती हूँ, तो ऐसा हो जाता है, तो उससे फायदा भी उठाया जाता है। तो हाँ उसके लिए क्या करना है मैम? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, वो एक तो जो ना अनकंडीशनल लव और ये वाली सारी चीजें होगी, ये बिल्कुल प्योर सोल होगी ना, वो ही जाएगा। दूसरी चीज ये कि आज की दुनिया में जरूरी नहीं है ना आपके जैसा सब हो,
जैसे आप हो वैसे सब हो। अब सेकेंडरी आपने बोला कि आपका फायदा भी उठाते हैं लोग, हाँ उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन्हीं का लॉस होगा। तो हाँ मैम, हम उसके लिए अपने आप को चेंज नहीं करेंगे कि वो हमारा फायदा उठा रहे हैं तो हम चेंज। नहीं नहीं मैम, मैं वैसी ही हूँ। मैं बदल ही नहीं सकती हूँ। मैं क्या करूँ मैम, मैं कुछ भी हो, मेरे दो टुकड़े भी अरे ऐसे मत बोलो भाई। कर लो तो मैं बदल ही नहीं सकती हूँ अपने नहीं। सब में मुझे वो दिखता है मैम। नहीं मैम, मैं क्या करूँ, मैं वही तो है मेरे में, मैं बदल नहीं सकती हूँ। मैं नहीं सभी से प्यार करती हूँ मैम, बहुत। वो अच्छी चीज है, और वो इवन काफी काफी अच्छी चीज है कि आप लोगों का ये हो रहा है और वो चीजें निकल के भी आ रही है। ठीक है। देन सेकेंड हमारा हो गया स्लीप साइकिल वगैरह, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। स्ट्रेस रेजिलियंस ये सब हमारा हो गया, तो ऑलमोस्ट हमारे पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। अब आसनों की बात एक बार ले आते हैं कि कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिनको करने से हमारा, भाई वीडियोस ऑफ हो रही है ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी वीडियोस ऑफ नहीं होनी चाहिए क्लास के अंदर। ठीक है। Sorry, ma'am, I have some disturbance at home. Sorry अच्छा, about that. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो फर्स्ट आसन, सबसे बेस्ट आसन, आसनों का राजा, जल्दी बताओ कौन है? आसनों का राजा कौन है? शीर्षासन। शाबाश, शाबाश। इन्वॉल्वमेंट ऐसी होती है ना क्लास में, मजा आता है पढ़ाने में। तो शीर्षासन हमारा हो गया सबसे मेन एंड सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा यूज क्राउन चक्र ही होता है और ब्लड का फ्लो सीधा रिवर्स डायरेक्शन में सर की तरफ जाता है। तो नेक्स्ट हमारा हो गया पद्मासन, लोटस पोज, शवासन विद, लेकिन शवासन तभी यूज होगा जब हम क्राउन चक्र पे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। अगर ऐसे आप कर रहे हो कि आपने एक्सरसाइज वगैरह करी, आसन वगैरह एक करे पूरा अच्छे से और आप थक गए और लेट गए, तो वो रिलैक्सेशन होगा, है ना। शवासन का मतलब ये होता है कि शव की स्थिति में आ जाना और अपना सारा ध्यान यहाँ पर ले आना, है ना। तो जब हम अपने सारे ध्यान को नीचे से ऊपर की तरफ, आप कभी भी देखना नीचे से ऊपर की तरफ बॉडी की ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस जाती है। तो नीचे से ऊपर ले जाने का मतलब ही ये होता है कि आप टो टू हेड उसको लेके जा रहे हैं और सारा ध्यान यहाँ पे जाके रोक देते हैं। समझ गए? अगर वो चीज आप कर रहे हो तो आपका शवासन होगा। अब ऐसा नहीं है कि वो आप थक चुके हो तब कर रहे हो, तब वो रिलैक्स कर रहे हो, वो रिलैक्सेशन होता है। शवासन है कि अगर मैं इस टाइम भी, आप खैर थकी गई हो, 1 घंटे से बैठे हो, लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग में अर्ली मॉर्निंग आते ही आते सबसे पहले वो करा दूंगा, या फिर बीच में आप एकदम से अच्छी भली एनर्जी के स्टेट में हो, मैं वो करा दूंगा, उस टाइम पर ऑब्जर्वेशन वो शवासन कहलाएगा, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे को नींद नहीं आ रही, दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, कुछ मत करो, शवासन कर लो, 10 मिनट की नींद, 5 घंटे की नींद 10 मिनट में पूरी हो जाएगी। समझ गए? लेकिन क्राउन चक्रा पे ऑब्जर्वेशन करके वहां पे अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। देन चाइल्ड पोज, सरेंडर पोस्चर जो हमारा होता है, ठीक है, ठीक है। द नेक्स्ट हमारे हो गए अष्टांग योग की। अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये तो हमने बेसिक हठ योग वाले लिए थे, बेसिक बेसिक, अगर मैं अष्टांग योग की बात करूं जिसमें रिवर्स फ्लो का डायरेक्शन चल रहा होता है आपके हेड की तरफ, अष्टांग के पोस्चर्स में जिसमें आपके हेड की तरफ फ्लो चलता है नीचे से ऊपर की तरफ, वो सारे पोस्चर्स में आपका क्राउन चक्र एक्टिव होता है। लेकिन तभी होगा जब आप उस पर अवेयरनेस क्रिएट करवा के वो चीजें करवा, है ना। जैसे हम कोई भी आसन करवा रहे हैं, उसमें जब तक उस शब्द का इंपॉर्टेंस और अवेयरनेस क्रिएट नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा। अगर मेरे को आपको चंदन की महत्वता ही नहीं बताती तो आप चंदन क्यों लगा के बैठते मेरे सामने? ना आपको उसके फायदे पता होते। डॉक्टर दवाई देता है तो दवाई की पहले ही बताता है कि इससे ये चीजें ठीक हो जाएगी। तो सेम वही चीज हमें करनी पड़ती है कि कोई भी आसन से पहले हमें बताना पड़ता है कि इस आसन का बॉडी के लेवल पे फायदा तो ये होगा, लेकिन अगर हम इसको स्पिरिचुअली और मेंटली चक्रा से कनेक्ट करें तो हमें यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करके ही करना पड़ेगा। समझ में आया?
समझ में आया? डॉक्टर बनना पड़ेगा आपको। अच्छा, मैंने ना एक पता है इतना मतलब लोग क्रिएटिव होते हैं लिटरली। जूतों का डॉक्टर, है ना, मशीनों का डॉक्टर, और क्या बोलते हैं उसे, मोची 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 की शॉप पे ना ऊपर लिखा हुआ था जूतों का डॉक्टर। मैंने कहा भाई ये तो कुछ ज्यादा ही क्रिएटिविटी दिखा दी उन्होंने, जूतों का डॉक्टर करके। ओके जी, ये जूतों का डॉक्टर करके, कि भाई अब तो बिल्कुल ही मतलब हम तो डॉक्टर ही बन गए हैं बिल्कुल। तो सेम मतलब आपको भी उसी तरीके से डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, लेकिन चक्रा हीलिंग में मास्टरी करनी पड़ेगी पहले अपने ऊपर। डॉक्टर तभी बन सकते, समझ गए? चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हमारी प्राणायाम की अगर मैं बात करूं तो प्राणायाम में सबसे बेस्टेस्ट मेडिटेटिव प्राणायाम होता है आपका भ्रामरी प्राणायाम, सबसे बेस्टेस्ट प्राणायाम। नेक्स्ट हमारा हो गया कपालभाति प्राणायाम, क्लिंजिंग और अवेकनिंग के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। देन नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि सुषुम्ना नाड़ी को ओपन करने में मदद करता है ताकि एनर्जी का फ्लो बहुत क्लियर रहे। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्राउन चक्र जो है वो काम करता है। जो हॉर्मोन्स और जो बाकी सारी चीजें मैंने इन्वॉल्व कराती हैं, कल हम करेंगे, कल तो नहीं, तो ऑफ जाएगा, मंडे को हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, और प्रैक्टिस करने से पहले एक बारी मैं ना वो सारा, मेरे को जो आपको एक बुकलेट देनी थी सातों चक्रों की, वो भी मैं भेज दूंगी, सो दैट कि आप गो थ्रू कर लो विद इन 2 days में, है ना। और 7 के 7 चक्रास पे ठीक है, तो 7 के 7 चक्रास पे आप थोड़ी और कमांड ले आओ, तो वो चीजें हम कर लेंगे। तो वो बुकलेट मैं आपको सेंड कर दूंगी। क्लियर? इफ अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। मेरी आवाज आ रही है ना? अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो कुछ पूछना है? कॉपी में देखो, मेरी शक्ल मत देखो, कॉपी में देखो। मैम, हाँ जी। मेरी आवाज आ मैम, ये जो क्राउन चक्र है उसकी जो पेटल्स होती है उनके बारे में बोला जाता है कि जो उसकी उसपे जो लोटस होता है उसको उल्टा बोला जाता है। जो हमने लोअर चक्रास पढ़े उनमें जो लोटस होता है, जो पेटल्स होती है वो ऊपर की तरफ होती है, लेकिन क्राउन चक्र में जो पेटल्स होती है वो नीचे की तरफ होती है। इसका मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। क्राउन चक्रा में जो आपकी पेटल्स होती हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होती है। मैम, मैंने ऐसा पढ़ा कहीं पे कि उसकी जो पेटल्स डाउनवर्ड होती है, बाकी ठीक सारे है, चक्रास की मैं अपोजिट में एक बारी होती है। मैं एक बारी देख लेती हूँ उसको। ठीक है, मैं एक बारी देख। और मैम मैंने जो पढ़ा था वो उसके पेटल्स का कलर कलरफुल रहता है, ऐसे मैंने पढ़ा था, कलर तो मिक्स ओके। रहता है। हाँ, क्योंकि उसमें थाउजेंड्स ऑफ पेटल्स होते हैं। अभी इसमें भी हमने जो कलर्स लिखे हैं ना, वो एक कभी भी मैंने फोकस नहीं कराया, इसमें भी 2-3 कलर्स लिखे हुए हैं मैंने। नहीं मतलब जैसे रेड ब्लू ऐसे सारे कलरफुल रहता है, ऐसे ऐसे बोला गया था वहां पे, तो वैसे होगा या फिर जो हमने ऐसे वाइट गोल्डन जो
देखो मेन तो उसका कलर है ना, जैसे मेन तो उसका कलर हो गया वॉयलेट हो गया है ना, फिर उसमें व्हाइटिश गोल्डन कलर हो गया, तो ये वाला कलर होता है मेन, तो ये वाले कलर होते हैं, गोल्डन हो गया मतलब स्लाइटली लाइट गोल्डन कलर हो गया, या फिर आपका वॉयलेट कलर हो गया, या फिर आपका व्हाइट कलर हो गया, मिक्स्ड कलर मुझसे फोटोज में रहता नहीं है वैसे। कलर तो मेन यही होते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरी तरीके से भी लिंक करें ना तो स्पिरिचुअलिटी के कलर्स ही ये होते हैं। मैम बोलते हैं कि वो सहस्रारा चक्र जिसका ओपन हो जाता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। तो मैम क्या प्राण निकल जाते हैं कैसा शरीर से, कैसा मैम? नहीं नहीं, जब समाधि ज्ञान हो की स्टेट जाता है। होती है ना, अच्छा हाँ। जब समाधि की स्टेट होती है, मोक्ष का अच्छा मतलब होता है कि समाधि की स्टेट को अपने अंदर जो है वो क्रिएट कर लेना। और समाधि की स्टेट ऐसी होती है कि आप इस दुनिया में तो रहते हो, शरीर रहता है, लेकिन आपका जो ब्रेन है और आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो आपके अंदर इतनी पावर क्रिएट कर देता है कि आप कभी भी अपने प्राण को निकाल सकते हो, यानी अपनी सांसों को बाहर निकाल सकते हो और अपनी प्राण शक्ति को अंदर डाल सकते हो। इतनी पावर आपके पास आ जाती है जब वो ओके एक समाधि की स्टेट क्रिएट हो जाती है तब। ठीक है, ओके हाँ यस जी। मैम। Ma'am, general question, not related to Sahasrara, but all the other chakras may, there are also animal references and like deity references like Rakini, Sakini, Dakini, etc. and animal references also. So animals, क्या significance है? I mean, how do we need to? वो इस सिलेबस में है ही नहीं। अच्छा, okay. और वो मैंने एक में बताया था, देन आई रियलाइज कि वो इस सिलेबस में है ही नहीं। Okay. ठीक है, आपने गणेशा बताया था मैम पहला वाला, मूलधारा। हाँ उसमें भी दो streams थे, एक है like Rakini, Dakini, and then the other one नहीं is Vishnu, बिल्कुल है, Ganesha, etc. बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो वो एक डीपर लेवल पे जब हम जाते हैं ना, जब हमें ये बेसिक चीजें समझ में आ जाती है ना, फिर उसके बाद वो चीजें निकल के आती है, तब वो चीजें Okay. समझ पाओगे। हाँ, अगर यही Okay. वाला बेसिक क्लियर नहीं है तो आगे कैसे समझ पाओगे, कंट्रोल करना नहीं आ रहा तो आगे कैसे समझ पाओगे, ये है। Right. ठीक है, चलो, सो आई होप कि हाँ मैम जी। मैम जैसे आपने बताया कि कम बात करना या अपने में खोए रहना भी इम्बैलेंस का ही साइन है, तो मैम कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले से हम क्या बात करें, अगर वो बात कर रहा है या कोई टॉपिक छिड़ रहा है तो हम बात कर पा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम क्या बात करें, हमारे अंदर मतलब बात करने के कुछ टॉपिक नहीं आ रहा है, या हम क्या ही बात करेंगे, नहीं क्या उस टाइम पे भी इम्बैलेंस माना जाएगा? नहीं, नहीं नहीं। देखो इसमें एक और कंडीशन बनती है, अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो हम उसे ये थोड़ी बोलेंगे कि उसका सहस्त्रार चक्र इम्बैलेंस है, नहीं। हम्म, ऐसा तो नहीं है ना कि वो बिल्कुल ही अपने आप को दुनियादारी से अलग कर लेगा, ऐसा नहीं है। जब बिल्कुल ही सिचुएशन सेपरेटेड हो जाए, बिल्कुल ही एकदम चीजें अलग हो जाए, तब है ये, है ना। तो ऐसा नहीं है, वो उस टाइम पे बैलेंस ही है, चिंता मत करो। हाँ हाँ काजल जी पूछो। मैम मैंने जो विपासना के लिए आपको पूछा, तो वो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मर्जी है आपकी, अब आप मतलब मैं तो नहीं गई हूँ कभी भी, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ ना बहुत जाती है, मतलब साल में 2 बार 3 बार जाती है, और नंदोई भी जाते हैं। लेकिन कुछ भी छोटी सी बात का भी गुस्सा आ जाता है मैम। मैंने उसको पूछा, और 15 साल पहले का भी पकड़ के बैठे थे, तो मैंने सिर्फ उनसे नॉर्मल बात की थी इस चीज की कि फिर आप क्या फायदा है इतना विपासना जाने का। तो मैंने वही पूछा कि आप में इतना फॉरगिवनेस नहीं आया, 15 साल पुरानी बात पकड़ के बैठे हो, तो मेरे ऊपर उल्टा गुस्से हो गए। बोलो उनको, बोलो आप मेरी क्लास में आओ, हम आपको ठीक कर रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर। कोई फायदा नहीं है फिर मतलब अगर ये कंडीशन भी विपासना जाने के बाद, ये कंडीशन भी अगर हो रही है ना, तो लिटरली कोई फायदा नहीं है वहां जाने का, वो सिर्फ एक टाइम वेस्टेज है। और ये है कि हाँ चलो ठीक है, हम अपना तो एक छोटा सा गैप लेके बाहर चले जाते हैं। अदरवाइज तो अगर ये कंडीशन बन रही है तो कोई फायदा नहीं है। अगर मैं चक्रा हीलिंग के बाद भी बोल रही हूँ,
अगर चक्रा हीलिंग के बाद कंडीशन यही सेम रह रही है ना, तो कोई फर्क नहीं है, चक्रा हीलिंग में कोई बैलेंसिंग नहीं हुई है। फिर अगर वहां सिचुएशन बिल्कुल डिफर हो गई है, जो पहले दिन पे आप मेरे पास जिस तरीके से एंट्री करे थे, और अगर एग्जिट भी वही सेम सिचुएशन के साथ जा रहे हो ना, समझ लेना कुछ नहीं काम हुआ है। इसीलिए मैंने फर्स्ट डे पे कुछ चीजें लिखवाई थी, याद हो, और वो पेपर संभाल रखा हो। तो मुझे वो पेपर लास्ट वाले दिन सुना, ठीक है। इसीलिए मैं, पता है, छुट्टी सैटरडे संडे इसीलिए लंबा मैं इसलिए खींच रही हूँ, सो दैट कि आप लोग काम कर लो अपनी बॉडी पे और वो चीजों को ठीक करने की कोशिश कर लो। 100% नहीं होगा, डजंट मैटर, 60%, 50%, 80%, 70%, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे हर एक कंडीशन। इसमें दावा रहा, आएंगे ही आएंगे। कोई मतलब ही नहीं है कि अगर आप अपना 100% दे रहे हो और वहां पे रिजल्ट ना निकल के आए, वो नहीं होगा। फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा, क्योंकि हम पूरे टाइम चक्रा तो नहीं कर रहे हैं ना, चीजें तो और भी चल रही हैं। 15 मिनट चक्रा कर रहे हैं, लेकिन काम तो हम और भी कर रहे हैं, समझ गए। फ्लक्चुएशंस हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती कि बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा दावे के साथ बोल सकते, अपना 100% देखो। कुछ डाउट हो पूछ लो, मैसेज कर लो, कोई प्रॉब्लम। जो भी मेरे पास मैसेज करता है, डाउट पूछता है, देर सवेर, आज कल परसों तरसों में रिप्लाई चला ही जाता है, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और अभ्यास अगर आप नहीं करोगे तो फिर समस्या आएगी, ठीक है। समझ में आया? एग्जाम नहीं दे पाओगे, फिर आप एग्जाम में दिक्कत होगी। फिर मेरे को कोई समस्या नहीं है, मेरे को तो एग्जाम लेना है, दोगे तो हाँ, समझे। तो चीजों को मैम आप एग्जाम पे लोगे? हाँ, एग्जाम भी होगा, बिना एग्जाम के कोई पास नहीं है। मैम आपने तो बताया नहीं था शुरू में एग्जाम होगा। हाँ, तो अब बता दिया ना। वो तो अरे कुछ कुछ सरप्राइज तो मेरी क्लास में हमेशा रहेंगे। मैम सरप्राइज ये पता सरप्राइज चला, नहीं है, पता चला आपको 3-4 दिन बाद और एक नया धक्का लग गया। सरप्राइज नहीं है, धमाका है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपको प्रिपरेशन का टाइम देंगे, पूरे पूरे 15 दिन 20 दिन जितने आप मैं अभी मांगोगे। बोलने वाली थी हमारे चक्रा थोड़े बैलेंस हो गए हैं, शांति मिल रही है, आपने एकदम से उनको इम्बैलेंस कर दिया मैम। मैम फेस्टिवल का भी टाइम आ रहा है अभी तो 15 दिन बाद। चलो ओके जी, सो जोक्स अपार्ट, इफ कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो ओके जी, सो थैंक यू सो मच, लेट्स मीट ऑन थैंक यू मंडे मैम, एट थैंक यू। सेम। Thank you, ma'am. टेक केयर। थैंक यू।